हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूपीएससी मेंस 2023 के जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट के प्रश्नों को देखेंगे जो आज ही संपन्न हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसका उत्तर 150 शब्दों में करना है। 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है उसको 150 शब्दों में आंसर करना है, जबकि 11 से जो 20 तक क्वेश्चन है उसको 250 वर्ड में आंसर करना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। यानी कि महात्मा गांधी जी शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति क्या विचार रखते थे तथा रविंद्रनाथ टैगोर शिक्षा एवं राष्ट्रवाद के प्रति क्या विचार रखते थे, दोनों के विचारों में क्या डिफरेंस था, वही आंसर करना था। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन महात्मा गांधी एंड रविंद्रनाथ टैगोर इन दियर अप्रोच टूवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। Bring out the socio-economic effects of the introduction of railways in different countries of the world। इसमें भारत के साथ साथ आपको विश्व के विभिन्न देशों में भी रेलवे द्वारा होने वाले जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव थे उनको स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों की विवेचना कीजिए। जो फूड सिक्योरिटी है उष्णकटिबंधीय देश यानी कि जो कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री जो साउथ में जो कंट्री अवस्थित हैं उनको उष्णकटिबंधीय देशों की कैटेगरी में रखा जाता है। उन देशों में जो खाद्य सुरक्षा पर क्लाइमेट चेंज का परिणाम पड़ रहा है उसको लिखना है यहाँ पे। डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। नेक्स्ट है, आज विश्व ताज़े जल की संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। बेसिकली जो स्वच्छ जल की समस्याएं हैं शहरों में उनको वह क्यों हैं उसको यहाँ पे आपको लिखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो उस रिपोर्ट को भी आप इसमें कोट कर सकते हैं। इंग्लिश में है इसका, वाई इज़ द वर्ल्ड टुडे कन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फियोर्ड कैसे बनते हैं। वे दुनिया के कुछ सबसे सुरम्य क्षेत्रों का निर्माण क्यों करते हैं। फियोर्ड स्थलाकृति आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा, इसे नॉर्वे में अवस्थित है फियोर्ड तट, तो उसी से कुछ रिलेटेड आपको लिखना है। हाउ आर द फियोर्ड्स फॉर्म्ड, why do they constitute some of the most picturesque areas of the world। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पूर्वी क्यों कहलाता है। इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकचार को कैसे प्रभावित किया है। तो भारत में वर्षा होती है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से मुख्य रूप से होती है, तो उसी को लिखना है कि भोजपुर क्षेत्र में इसे पूर्वैया या पूर्वी क्यों कहते हैं। वाई इज द साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पूर्वैया इन भोजपुर रीजन। हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस्ड द कल्चर इथोस ऑफ द रीजन। नेक्स्ट है, क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है। डू यू थिंक मैरिज एज अ सैक्रामेंट इज लूजिंग इट्स वैल्यू इन मॉडर्न इंडिया। आजकल जो लिव इन का कल्चर बढ़ रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको लिखना है कि क्या विवाह एक संस्कार के रूप में आधुनिक भारत में अपना मूल्य खोता जा रहा है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रहा है, स्पष्ट करना कीजिए। एक्सप्लेन व्हाई सुसाइड एमंग यंग वीमेन इन इंक्रीजिंग इन इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट है, बच्चे को दुलारने की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली है। बच्चों के सामाजिकरण पर इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए।
चाइल्ड कडलिंग इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फोन्स, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं 11वां क्वेश्चन है, वैदिक समाज और धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? क्या आप सोचते हैं कि उनमें से कुछ विशेषताएं भारतीय समाज में अभी भी प्रचलित हैं? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन? डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग इन इंडियन सोसाइटी? इसको आपको 250 वर्ड में लिखना है। नेक्स्ट है, सल्तनत काल के दौरान किए गए बड़े तकनीकी बदलाव क्या थे? उन तकनीकी बदलावों ने भारतीय समाज को कैसे प्रभावित किया था? व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? हाउ डिड दोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी? नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन, भारत में औपनिवेशिक शासन काल ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रिया क्या थी? हाउ डिड द colonial rule affect the tribals in India and what was the tribal response to the colonial oppressions? तो आदिवासी जो विद्रोह भारत में बहुत सारे हुए थे, यह कॉलोनियल रूल का ही प्रभाव था, तो उसी सब के परिप्रेक्ष्य में इसका आंसर करना है। भारत की लंबी तट रेखीय संसाधन क्षमताओं पर टिप्पणी कीजिए और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक खतरे की तैयारी की स्थिति पर प्रकाश डालिए। कमेंट ऑन द रिसोर्स पोटेंशियल्स ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हैजर्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरियाज। 15वां क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए और उनकी विवेचना कीजिए। भारत के वर्षावन क्षेत्रों में वन्यजीव अभयारण्यों के महत्व पर आकलन करना है। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। एक्सेस द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। 16वां क्वेश्चन था, भारत में मानव विकास आर्थिक विकास के साथ कदम ताल करने में क्यों विफल हुआ है? Why did human development fail to keep pace with economic development in India? मतलब मानव विकास अगर यहाँ है, आर्थिक विकास इसके आगे है निकला है, तो मानव विकास क्यों पीछे रह गया है, उसी को परिप्रेक्ष्य में लिखना है। 17वां क्वेश्चन था, 60 के दशक में शुद्ध खाद्य आयातक से भारत विश्व में एक शुद्ध खाद्य निर्यातक के रूप में उभरा है, कारण देना है इसका। From being net food importer in 1960s, India has emerged as a net food exporter to the world. Provide reasons. पहले हम खाद्य का आयात करते थे, लेकिन वर्तमान में हम निर्यातक हैं, इसी के परिप्रेक्ष्य में इसको आंसर करना है। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय महानगरों में शहरीकरण गरीबों को और भी अधिक पृथक्करण और हाशिए पर ले जाता है। डज urbanization lead to more segregation and or marginalization of the poor in Indian metropolises? इसको लिखना है आपको। नेक्स्ट है, भारत में जाति अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों क्यों है? यानी जातिवाद से रिलेटेड इसको लिखना है। वाई इज कास्ट आइडेंटिटी इन इंडिया बोथ फ्लूइड एंड स्टैटिक? 20वां क्वेश्चन है, संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभाव की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथिकल आइडेंटिटी एंड कम्युनलिज्म। 250 वर्डों में इसका भी आंसर करना है। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस स्टैटिक के साथ साथ मिक्स्ड रूप में भी पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।